डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 7A हम कर रहे हैं और उसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं। और जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो ये हैं। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें। SP मतलब सेल प्राइस और CP मतलब कॉस्ट प्राइस। लॉस किसके इक्वल होता है? कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर दें। इस तरह प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के फार्मूलाज हैं। लॉस परसेंटेज होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। और लॉस परसेंटेज होता है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इफ 11% इज लॉस ऑन बुक्स सोल्ड एट रुपीज 10.68, what was the cost price of the books? At what price should they be sold at to yield a profit of 10%? दोबारा से, if 11% is lost on books, ये सेल प्राइस है 10.68 और लॉस हुआ है 11%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड एट यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। पहले हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, फिर हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है जिसके ऊपर प्रॉफिट हम लेंगे। प्रॉफिट वो जो बुक का प्रॉफिट है वो 10% है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमें लॉस परसेंटेज गिवन है 11% और सेल प्राइस गिवन है 10.68 रुपीज़। और हमें रिक्वायर्ड क्या है कि हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। लॉस परसेंटेज है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला जो भी पीछे मैंने आप लोगों को बताया है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंटेज हमारे पास है, लॉस हमारे पास नहीं है। लॉस को हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस और नीचे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। लॉस की जगह पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस और नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। डियर स्टूडेंट, उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। लॉस परसेंटेज की है 11, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, सेल प्राइस 10.68 और नीचे आ गया कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 आ गया। परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं, दोनों तरफ से परसेंटेज जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 11 और ये कॉस्ट प्राइस 11 से मल्टीप्लाई होगी तो 11 कॉस्ट यानी कि 11 CP आ जाएगा और ये 100 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 100 CP और 100 10.68 से होगा तो 1068 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, उसके बाद ये जो 1068 है 1068 है वो इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 11 CP इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 100 CP में से 11 CP को माइनस करेंगे 89 CP आ जाएगा और इधर 1068 और 89 जो है वो इधर आके इसको डिवाइड करेगा। डियर स्टूडेंट्स, 89 1068 को डिवाइड करेगा तो 12 हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस। ये बुक की कॉस्ट प्राइस आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें जो गिवन है वो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10% और हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है बुक की। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो इक्वल होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास 10, प्रॉफिट हमने फाइंड करना है और पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे और फिर हम जो है वो सेल प्राइस फाइंड कर सकेंगे। तो इसलिए प्रॉफिट फाइंड करने के लिए पहले प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट ओवर 12 मल्टीप्लाई 100, ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 10 से और 100 इसे आके इधर डिवाइड करेगा तो 10 मल्टीप्लाई 12 ओवर 100 आ गया। डियर स्टूडेंट, इधर प्रॉफिट आ गया, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया 120 और नीचे 100 आ गया तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 120 ओवर 100। अब 120 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 1.2। ये रुपीज़ 1. RS लिखा हुआ है 1.2 तो ये प्रॉफिट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब सेल प्राइस किसकी इक्वल होती है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के। तो कॉस्ट प्राइस है 12 और प्रॉफिट है 1.2, दोनों को प्लस करके 13.2 ये सेल प्राइस आ गई बुक की। डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ टी इज सोल्ड एट ₹48 पर kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। टी है वो
उसकी जो सेल प्राइस है वो 48 है 1 kg की, और जो प्रॉफिट है वो 20% है। तो टोटल गेन इज ₹90। जो टोटल प्रॉफिट, गेन मतलब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है ₹90 का हुआ है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टी सॉल्ट, तो कितनी जो टी है वो सॉल्ट हुई है, कितनी क्वांटिटी टी की सॉल्ट हुई है, ये हमने बताना है। डियर स्टूडेंट, सेल प्राइस ऑफ 1 kg टी है 48, प्रॉफिट परसेंटेज है 20%, टोटल प्रॉफिट हुआ है 90। क्वांटिटी ऑफ टी सॉल्ट हमने बतानी है, जितनी क्वांटिटी सॉल्ट हुई है। प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट की जगह पे लिख लेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% ओवर कॉस्ट प्राइस। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज की 20 है, सेल प्राइस 48 है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो उसके बाद ये सीपी जो है वो 20 से मल्टीप्लाई होगा और 100 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सीपी 20 से मल्टीप्लाई हुआ और 100 जो है वो 48 और सीपी से हुआ, तो 48 100 और 100 सीपी आ गया। ये जो सीपी है 100 सीपी इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो 20 और 100 जो है ना वो 120 सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब 120 48 100 को डिवाइड करेगा तो 40 आ गया, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास ₹40। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg टी जो हो गई वो ₹40 हो गई, तो प्रॉफिट जो हो गया वो 1 kg का वो कितना हो गया, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस 48 है, कॉस्ट प्राइस 40 है, तो 8 जो है ना वो प्रॉफिट हो गया 1 kg टी का। अब टोटल प्रॉफिट हुआ है 90, तो हमने बताना है कि क्वांटिटी कितनी सॉल्व हुई है। तो 90 जो है टोटल प्रॉफिट है, 1 kg का प्रॉफिट 8 है, तो 90 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 11.25 kg, ये क्वांटिटी ऑफ टी है जो कि सेल हुई है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 13% इज लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475, व्हाट वुड बी द लॉस और गेन इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹1615। पहले 13% लॉस हुआ है जबकि उनको सेल किया गया 1475 पे, तो हमने बताना है कि लॉस होगा या गेन होगा, कितना लॉस या कितना गेन होगा जब हम सेल करें गुड्स को 1615 में। डियर स्टूडेंट, लॉस परसेंटेज है 13%, और पहली दफ़ा जो SP1 मैंने लिखा है तो सेल प्राइस फर्स्ट तो वो हो गई 1475, और सेकंड सेल प्राइस जो है वो 1615 है। तो लॉस और गेन हमने फाइंड करना है दूसरी दफ़ा जब उनको सेल किया गया। तो पहले लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है, लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। डियर स्टूडेंट्स, लॉस परसेंटेज है, अब लॉस की जगह पे लिख लिया सीपी माइनस SP1 और मल्टीप्लाई 100%, यानी कि लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होता है, ओवर सीपी आ गया। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट की, लॉस परसेंटेज 13% है और सेल प्राइस जो फर्स्ट है वो 1475 है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या किया कि ये सीपी 13 से मल्टीप्लाई हुआ और 100 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 100 सीपी से हुआ तो 100 सीपी और 100 जो है वो 1475 से होगा, तो ये हमारे पास आ गया 1,47,500। डियर स्टूडेंट, उसके बाद ये जो 1,47,500 है ये दूसरी तरफ आके तो प्लस हो जाएगा और 13 सीपी उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 100 सीपी में से 13 सीपी को निकाल देंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे पास आ गया 87 सीपी। ये 87 इधर आके इसे डिवाइड करेगा 1,47,500 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,695.40 रुपीज़। ये कॉस्ट प्राइस आ गई गुड्स की। अब हो रहा है लॉस, लॉस हो रहा है तो लॉस किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस के। तो अब जो सेल प्राइस है वो दूसरी जो सेल प्राइस है वो है 1,615, तो 1,695.40 में से 1,615 को माइनस करेंगे तो 80.40 आ गया। ये जो है वो लॉस हो गया, हमने लॉस या प्रॉफिट ही फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की डायरी होगी कि आप लोगों ने
क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज नंबर 7A के, और साथ आप लोगों ने टेबल लर्न करने हैं 2 to 6।